अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजी सोलर्स की एक और वीडियो के अंदर एक और व्लॉग के अंदर खुश आमदीद। मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज की वीडियो जो है हमारी वो एक 1000 वाट के डीसी सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की वीडियो है। ये सेटअप हमने लियाकताबाद के इलाके में लगाया, जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ही ज़्यादा थी। और इस सेटअप के ऊपर ख़र्चा कितना आया, कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमने पैनल इस्तेमाल किए वो जिनको कंपनी के थे। 575 वाट का ये पैनल था और 2 अदद पैनल यहाँ पे हमने लगाए, जिसकी कॉस्ट तकरीबन कोई एक पैनल की 17,000 रुपये के करीब बन रही थी। तो दो पैनल तकरीबन कोई 34,000 रुपये के करीब इसकी कॉस्ट थी। तो इन दोनों पैनल्स को लगाने के लिए एक अदद हमें यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना था जो 2 पैनल का था। तो बहरहाल कम कॉस्ट के अंदर हमें वो कवर करना था। तो बहरहाल यहाँ पे हमने एंगल की मदद से 2 पैनल का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन किया, जो तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार के दरमियान में कॉस्ट किया। लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा मज़बूत बना स्ट्रक्चर। और जिस तरीके से हमने जो इनकी लोकेशन थी और जहाँ पे वो पैनल्स हमें लगाने थे, उस जगह को यूज़ करते हुए हमने 2 पैनल का स्ट्रक्चर एंगल की मदद से डिज़ाइन किया। इस डीसी सेटअप के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो जिन कमरों में हमें वायरिंग करनी थी वो टोटल तकरीबन कोई 5 कमरे थे, जिसमें इनके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 कमरे थे, फिर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 कमरे थे, और आखिर में जो छत थी इनकी जहाँ पे हमने पैनल लगाए, यानी जिस छत के ऊपर हमने पैनल लगाए तो वहाँ पे भी एक कमरा इनका बना हुआ था। तो वहाँ पे भी हमें एक पंखा और एक लाइट का कनेक्शन देना था। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 5 पंखे और कोई 7 से 8 लाइटों के कनेक्शंस हमें यहाँ डीसी के करने थे। डीसी सिस्टम के बारे में भी मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये कैसा सिस्टम होता है कि जहाँ पे लोड शेडिंग अगर बहुत ज़्यादा है और आपको बैकअप टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए और कम बजट के अंदर अगर आप अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो यही होता है कि आप डीसी के ऊपर चले जाएँ, जिसमें आपके पंखे लाइटें 12 वोल्ट के ऊपर चल रहे होते हैं और दिन दिन के अंदर ये बेहतरीन आपका लोड चलता है। और साथ में जो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी होती है उस पे अगर आप पंखे और लाइटों को देखा जाए तो वो 12 वोल्ट के आउटपुट के हिसाब से वो आपको बैकअप टाइम भी बहुत अच्छा दे देता है। तो जिन लोगों की 5 बजे के बाद ख़ास तौर पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये सेटअप बहुत ही अच्छा रहता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो सिस्टम हमने लगाया उसका मकसद भी यही था कि लोड शेडिंग इस इलाके में बहुत ज़्यादा थी, तो वो इस सेटअप से ज़्यादा फ़ायदा अपना उठा सकें। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो यहाँ हमने इस्तेमाल किया है वो सिमटेक कंपनी का था, 80 एम्पियर का। और इसके अलावा जो हमने एक और दूसरा कंट्रोलर इस्तेमाल किया, पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर, वो हमने बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से महफूज रखने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसके साथ ही डीपी बॉक्स हमने लगाया जिसमें 2 ब्रेकर्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक अदद हमने पैनल के ऊपर लगाया और दूसरा हमारा लोड के ऊपर था। बैटरी जो यहाँ हमने इस्तेमाल की है वो TX1800 है, फोनिक्स कंपनी की टॉल ट्यूबलर, जो 5 बजे के बाद इनको एक बहुत ही अच्छा बैकअप फराहम करेगी। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की कॉस्ट जो थी यहाँ पे वो 24,000 रुपये थी, और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो हमें मिला 30 एम्पियर का वो तकरीबन कोई 2500 रुपये उसकी कॉस्ट थी। और साथ साथ जो डीसी ब्रेकर्स और डीपी बॉक्स जो था हमारा वो तकरीबन कोई 3500 रुपये तक का हमारा डिज़ाइन हुआ। इसके अलावा जो वायर्स वगैरह हमने यहाँ पे इस्तेमाल की उसमें 42 नंबर पंखों के लिए और 18 नंबर की हमने वायर इस्तेमाल की लाइटों के लिए। तो ये हमारे फाइनल प्रोजेक्ट का लुक है। और जहाँ तक हो सकता था कि हमने इसकी वायरिंग को कंसील्ड भी किया, जहाँ से हमें पाइप का रास्ता मिला तो हमने वही इनके एसी के बोर्ड को इस्तेमाल में लाते हुए हमने उसको डीसी पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये हर कमरे की वायरिंग है। इसी तरह इनका ये दूसरा रूम है, यहाँ पे भी हमने एक अदद पंखा और 2 लाइटों के कनेक्शंस किए हमने यहाँ पे, जो इनकी फॉल सीलिंग में लगी हुई थी। तो उनकी जो वायरिंग थी, हमने उनकी जो स्विचेस वगैरह का था वो भी हमने कंसील्ड ही वायर खींची इनकी, और एसी के जो इनके स्विचेस वगैरह थे उसको कन्वर्ट कर दिया हमने डीसी के ऊपर।
तो जहाँ तक हमसे हो सका था कंसील्ड वायरिंग करने का, वहाँ हमने उन पॉइंट्स को बिल्कुल हमने इस्तेमाल करते हुए उनको कंसील्ड किया। इस पूरे सेटअप के ऊपर जो कॉस्ट आई तकरीबन वो कोई 1,90,000 के करीब थी, जिसमें 3 पंखों के पैसे भी इनके शामिल थे। मज़ीद 2 पंखे जो थे वो इन्होंने बाद में इंस्टॉल करने थे। हमने अपना वायर वगैरह वहाँ तक छोड़ दिया था और बाद में इन्होंने कहा कि जी हम पंखे ऐड कर लेंगे। तो टोटल सिस्टम की कॉस्ट जो थी वो 1,90,000 रुपये आई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का कंटेंट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।